आपको भी ऐसा लगता है कि इंग्लिश समझ में तो आती है लेकिन बोलने में प्रॉब्लम है और जब बोलने निकलते हैं तो दिमाग में वर्ड्स ही नहीं आते? देन माय फ्रेंड्स, द प्रॉब्लम इज विद फ्लुएंसी। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा फ्लुएंसी बिल्डिंग फॉर्मूला शेयर करने वाली हूँ जिसके बाद आपको इंग्लिश सीखने का जो आपका तरीका है, जो नज़रिया है, वो पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। Hi, my name is Jasmine Kaur. I'm 23 years old and I'm a soft skills and communication trainer. हमारी सोसाइटी में लड़कियों से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, सिर्फ इतना ही कि वो पढ़ लिख जाएं और अपने सो कॉल्ड घर चली जाएं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ज़रूर आती हूँ, लेकिन थैंक गॉड मेरी फैमिली की जो सोच है वो मीडियोकर नहीं थी। वो भी चाहते थे कि मेरे जो भी सपने हैं मैं उन्हें पूरा कर पाऊँ, इसलिए उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मेरा एडमिशन एक डिसेंट से स्कूल में कराया और उस स्कूल पे भरोसा किया कि मुझे जितनी भी स्किल्स मेरे करियर में चाहिए वो स्कूल मुझे दे देगा। हमारी 15 साल की स्कूलिंग में हमें ये ज़रूर बताया जाता है कि इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, बट वी आर हार्डली एवर टॉट दैट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हाउ टू लेवरेज इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन एंड ग्रो इन योर करियर। मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज आई वॉज आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड दिस basic activity gave me so much anxiety that I literally started writing my introduction. लेकिन उस दिन मुझे ये बात रियलाइज़ हो गई कि ये इतनी बेसिक सी चीज़ मुझे इतना डर दे, ये मुझे मंजूर नहीं है। तो इसीलिए आने वाले कुछ दिनों तक मैंने सिर्फ वही किया जो चीज़ें मुझे एंग्जाइटी दे रही थी, जो मुझे डरा रही थी। कमिंग बैक टू आवर फ्लुएंसी बिल्डिंग फॉर्मूला, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश आपको समझ में आती है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, देन माई फ्रेंड्स, इट्स अ मिथ. Because if you can understand a language, you sure as hell can speak in it. The only problem is in hesitation. और जो hesitation है, उसके जो roots हैं, वो ज़्यादातर डर से आते हैं. Fear of getting judged and fear of feeling that anxiety that we get when we speak. आपने 3 Idiots तो देखी होगी. रैंचो का कैरेक्टर याद है? याद है वो कैसे अपने दिल को बोलता रहता था all is well, all is well, all is well? वो एक्चुअली में अपने दिल को नहीं, दिमाग को बेवकूफ़ बना रहा था, सो दैट जो हमारा अमिगडला है वो फाइट और फ्लाइट मोड को ट्रिगर ना करे। अब ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, जो भी हमारे को डर, एंग्जाइटी फील होता है, लेकिन हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय टेलिंग आवर ब्रेन दैट ऑल इज़ वेल। इट इज़ ओके टू फील नर्वस, यू विल फील नर्वस, क्योंकि ये एक अनकम्फर्टेबल सी सिचुएशन होती है जब हम अपने माइंड को फोर्स करते हैं मल्टीटास्क करने के लिए। नॉट ओनली आवर ब्रेन हैज़ टू थिंक इन इंग्लिश, इट ऑल्सो हैज़ टू फ्रेम सेंटेंसेज एंड मेक सेंस आउट ऑफ दो सेंटेंसेज। सेकेंड प्रॉब्लम कि वर्ड्स नहीं आ रहे। अब क्योंकि वर्ड्स नहीं आते तो हमें लगता है सोल्यूशन इतना सिंपल है कि वर्ड्स याद कर लेते हैं, बट माई फ्रेंड्स, जस्ट मेकिंग अ डिक्शनरी एंड कैरिंग इट इन योर पॉकेट वुड नॉट हेल्प. What would help instead is using it in a right way. अब क्योंकि हमें लगता है कि वर्ड्स नहीं आ रहे दिमाग में, तो पहले वर्ड्स ही सीख लेते हैं एंड वी स्टार्ट बिल्डिंग आवर वोकैबुलरी. वोकैबुलरी सीखने के लिए हमें हमेशा से एक फंडा सिखाया गया है दैट मेंटेन अ पॉकेट डायरी. जब भी आप एक नया वर्ड सीखो उसमें ऐड कर लो, उसमें मीनिंग लिख लो, उसका सेंटेंस बना लो एंड स्टार्ट यूजिंग इट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. और हम यही करते आए हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगी जो आप अगर आज से यूज़ करना शुरू करोगे तो आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके फ्लुएंसी सीख सकते हो. सिर्फ वर्ड्स काम नहीं आएंगे फ्रेंड्स. व्हाट यू नीड इंस्टेड इज़ कनेक्टर्स. कनेक्टर्स हमें हेल्प करते हैं कि हमारे जो सेंटेंसेस हम फ्रेम कर रहे हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स, कंप्लीट, कॉन्क्रीट बना सकें. और क्योंकि हमें ये कंप्लीट बनाने हैं और हमारे को फ्लुएंसी पे काम करना है, तो ये कनेक्टर्स हमें बहुत हेल्प करते हैं. वर्ड्स लाइक मोरओवर, हाउएवर, इन एडिशन टू, फर्दरमोर, so on and so forth. The second thing that you need is, instead of just learning words, you can also learn some phrases. And by phrases, I do not mean idioms. I mean parts of some common sentences. Such as, suppose you are thinking, and while thinking, you need some time to make sense out of what you are about to say. उसमें हम किस तरीके के sentences use कर सकते हैं? Well, what I was thinking was that, and then you continue. I believe that what you are saying is correct, but what I think is so on and so forth. There are some common sentences, जब आप उनके पार्ट्स को याद कर लोगे तो आधा काम अपने आपके ब्रेन के लिए ऑलरेडी हो चुका है. तो हम जो अपने ब्रेन को फोर्स कर रहे हैं मल्टीटास्क करने के लिए, हमने उनका काम ईजी कर दिया, क्योंकि आधा सेंटेंस तो हमारे पास ऑलरेडी है. ऑल यू नीड टू डू इज़ एड अ कपल ऑफ मोर sentences and voila, you have a full sentence. That's what you need. Change the way you learn vocabulary, friends. It's extremely, extremely important to do so. Next thing that you need to build your fluency is not to speak too fast. Whenever we speak too fast,
हमारे को ऐसा लगता है कि यार बंदा अगर इतनी तेज़ फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है ना, तो मतलब वो कितना कॉन्फिडेंट है। बट एक्चुअली इट्स अ मिथ। If a person is speaking too fast, it means that he wants to get it over with as quickly as possible. तो वो उसको जल्दी से जल्दी अपने कंफर्ट जोन में वापस जाना है, इसीलिए वो फटाफट 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 बोल रहा है। और जब हम फटाफट बोलते हैं, हम फंबल करते हैं, हम बीच में भूल जाते हैं कि हम फिलर्स यूज़ कर रहे हैं। हम या तो एक वर्ड को रिपीट करने लगते हैं या साउंड्स लाइक ये सब आने लगता है, और वो आते ही हमारी जो फ्लुएंसी है वो ब्रेक हो जाती है। और हमें इसी फ्लुएंसी को ब्रेक नहीं होने देना। इसलिए हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक पॉजेज़। आपको पॉजेज़ लेना बहुत ज़रूरी है। Pauses as in, it does not mean that you will have to stop entirely, but when you use a connector, when there's a punctuation, when you're using a phrase, give it a pause. Just for microsecond, but do give it a pause. Again, what will it do? It will help your brain to make sense out of what you are saying. आपका जो clarity है thought का वो break नहीं होगा, और जब वो clarity break नहीं होगा तो fluency break नहीं होगा. It's as simple as it is. And I'm not just saying it out of the air. I've implemented all these things in my life. अब hesitation को हटाने के लिए मैं आपको एक चीज़, एक सिनेरियो देती हूँ, उसे imagine करना. Imagine that you are exactly in the same place 5 years down the line. आप आज भी वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हो, आप आज भी उन्हीं स्किल्स को सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप आज भी बहुत कंफर्टेबल से काउच में बैठकर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, बिंज वॉच कर रहे हो. Would you want that for yourself? And the kind of fear that you will have then, क्योंकि उसके ऊपर गिल्ट हो जाएगा कि हमने कुछ किया नहीं. Would you want that for yourself? Then it's okay. This video is not for you. But if you want to improve yourself, friends, then make sure that you get out of this uncomfortable zone, because it will make you uncomfortable down the line. This is the only thing that you must keep in mind. That's when you will have a call to action. That's when you will take action. क्योंकि हमारे पास कोई choice ही नहीं है. राइट, इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव, अगर आपको वो प्रोग्रेस देखनी है, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, और एफर्ट इसी मोमेंट से डालना पड़ेगा. आप सब अपना फ़ोन ज़रूर यूज़ करते होंगे, कंटेंट ज़रूर कंज्यूम करते होंगे. ज़्यादातर वो कंटेंट हिंदी में रहता होगा, चाहे वो मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, आइदर you're binge watching, you're watching series, you're watching a serial, any damn thing. Switch it into English. Right now, right there where you're sitting. अभी से आप उस सब को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो. अगर आपको टॉक शोज़ देखने हैं, वॉच इट इन इंग्लिश. इफ़ यू लव बिंज वॉचिंग, वॉच इट इन इंग्लिश. इंग्लिश की इतनी सारी सीरीज़, मूवीज़ हैं बाहर, और वो सब इतनी इंटरेस्टिंग है दैट यू विल इन्जॉय लर्निंग. और आप सिर्फ देखने इसलिए मत देखो कि आपको सीखना है, आप इन्जॉय करो, बिकॉज इन्जॉयमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द मोमेंट यू विल स्टार्ट इन्जॉइंग इट, वो एक हैबिट बन जाएगा, और जैसे ही एक हैबिट क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पर प्रोग्रेस होना बहुत आसान है. क्योंकि अब हमारे पास हमें एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा. हमें हर रोज़ बैठकर ये नहीं बोलना कि आज 1 घंटा मुझे बिंज वॉच करना है. क्या हम अपने स्केड्यूल में लिखते हैं कि आज नेटफ्लिक्स देखना है 1 घंटा? नहीं ना. वो अपने आप एक हैबिट बनी हुई है कि हाँ, ये टाइम मेरे पास फ्री है तो मैं देख सकता हूँ. आप जब छोटे थे, क्या आपको क ख ग पहले सिखाया गया था, या आपको शुरू से पता था कि इसे पंखा बोलते हैं? राइट? कैसे सीखा हमने? सुन के. इंग्लिश भी हम ऐसे ही सीखेंगे, सुन के, ना कि ABCD और ग्रामर रूल्स से. ग्रामर रूल्स हम सीख चुके हैं, टेंसेस हमें आते हैं, वर्ब्स हमें पता है क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स हमें पता है क्या होता है. इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग इट आउट लाउड एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑल ऑफ दोस. जब आप देखेंगे किसी नेटिव स्पीकर को या हमारे किसी इंडियन स्पीकर को इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हुए, तो आपको मोटिवेशन आएगी कि यार अगर वो बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं. आपने देखा हमारे जितने भी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज़ हैं, जब वो कॉफ़ी विद करण जैसे टॉक शोज़ में जाते हैं, वो कितनी इम्पेकेबल इंग्लिश बोलते हैं. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? उनकी भी तो सेकेंड लैंग्वेज है, राइट? एंड इफ़ यू आर वरीड अबाउट मेकिंग एरर्स, let me burst that bubble right there. Even native speakers make errors in their pronunciation, in their grammar, in all damn rules. And if they can make errors in their mother tongue, I think we can make errors in our second language. So do not think about errors. Do not hesitate. Do not get afraid of English. It's just a language, a skill that you are trying. As I said, वो सारी चीज़ें जो मुझे एंग्जाइटी देती थी, मैंने आने वाले 3 साल अपने कॉलेज के सिर्फ वही किया. इंटरव्यूज़ दिए, खुद को स्पॉटलाइट में डाला, शूट किया, वीडियोज़ बनाया, ट्रेन किया, एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड माई पैशन for training, and I eventually adopted it as a profession. पहला project as a trainer was with Delhi government. As a part of that project, मुझे schools में जाना था ट्रेनिंग देने, और वो भी कब? जून जुलाई की छुट्टियाँ होती हैं, समर कैंप लगता है. अब ये कोर्स जो था वो मैंडेटरी नहीं था. ये कोर्स में हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते थे कि आपको आना है और पढ़ना ही है.
जितने भी बच्चे वहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए, दे वर ऑल फ्रॉम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, और वो खुद इनिशिएटिव लेकर आ रहे थे। अगर मैं आपको इन स्टूडेंट्स की कहानी बताऊं कि वो किस किस बैकग्राउंड से आते थे और डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस वो स्कूल पहुंचते थे, यू विल बी सो इंस्पायर्ड। आई रिमेंबर देयर वाज वन चाइल्ड इन माय क्लास, वो लड़की अराउंड आई गेस 16 ईयर्स की थी, और 16 ईयर्स ऑफ एज में उसको सुबह 4 बजे उठना होता था। शी यूज़ टू वेक अप, घर के सारे काम करती थी, उसकी मम्मी जॉब करती थी, इसीलिए वो मम्मी को पहले भेजती थी, उनका खाना बनाती थी, टिफ़िन पैक करती थी। 7 बजे वो अपने घर से निकलती थी। स्कूल का रास्ता वॉज 90 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस, और इस 90 मिनट्स में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। सो शी हैड टू एक्चुअली स्विच ट्रांसपोर्टेशन, पहले बस लेना, फिर ऑटो लेना, फिर पैदल चलना। जैसे तैसे वो स्कूल तक पहुंचती थी 8:30 बजे। 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक हमारी क्लास होती थी। फिर वो क्लास अटेंड करती थी। वहाँ से जाने के बाद उसका भाई एक मोमोज़ की स्टॉल लगाता था, वहाँ जाकर वो फिर उसको असिस्ट करती थी, और जो भी उसने उस क्लास में सीखा होता था वो जाकर अपने भाई को सिखाती थी, उसी दौरान जब वो उसके साथ काम कर रही होती थी। जब ऐसे लोग जो इतने प्रिविलेज्ड फैमिली से नहीं आते, लेकिन उनमें एक ज़ील है सीखने की, जब वो सीख सकते हैं, एंड आई एक्चुअली सॉ द डिफरेंस। जब उसने स्टार्ट किया तो उसका जो लेवल था, जो इंग्लिश लैंग्वेज हम लेवल असिस्ट करते हैं ऑन डे 1 और ऑन डे जो हमारा 60th डे था, लास्ट डे, उसमें इमेंस इम्प्रूवमेंट थी। उसके पेरेंट्स आए, उन्होंने हमें बोला कि यार हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारे जो दोनों बच्चे हैं, जबकि सिर्फ एक ही स्कूल आता है और दूसरा नहीं आ पाता क्योंकि उसके पास दूसरा काम होता है करने के लिए, और हमारे दोनों ही बच्चे सीख गए सिर्फ एक के ज़रिए। तो जब आपके अंदर ज़ील होती है ना सीखने की, रास्ता आप खुद ही ढूंढ लेते हो। अब आपकी चॉइस है कि आपको उन एक्सक्यूज़ेस का सहारा लेकर हमेशा यही बोलते रहना है कि मेरे हालात ऐसे थे, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरे पास माहौल नहीं था, या मेरे पास मेंटोर नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं सीखा, या आप खुद इनिशिएटिव लेते हो। आजकल सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। यू विल हैव टू बी योर ओन ट्रेनर। वीडियोज़ रिकॉर्ड करो, इट विल गिव यू समथिंग कॉन्क्रीट टू वर्क ऑन। कुछ भी करो, कहीं से भी रास्ता निकालो, बट स्टार्ट वर्किंग। हाय एवरीवन, मैं जैस्मीन कौर जोश टॉक्स के साथ मिलकर आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं या करियर और लाइफ रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं, तो जुड़े मेरे साथ इस कॉल पे। क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड आई विल सी यू देयर।